अगर आपको बीएमएस सिस्टम से फाहू को ऑन करना है तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से हम करेंगे तो हमारा सिस्टम से फाहू रनिंग हो जाएगा। सबसे पहले तो हम फाहू को ग्राफिक में आएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये फाहू का ग्राफिक है, ठीक है। और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा फाहू का जो पैनल है जो फील्ड में है वो किस मूड में है। तो उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये फैन ऑटो स्टेटस जो दिखा रहा है, अगर यहाँ पर मैनुअल में लिखा होगा तो आप यहाँ से कितना भी कोशिश कर लीजिएगा ये रनिंग नहीं होगा, क्योंकि VFD को कमांड ही नहीं जाएगा, इसलिए रनिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑटो मोड में देखना ज़रूरी है, ठीक है। और उससे ये जो फैन फॉलो स्टेटस है ये नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑक्यूपाइड में करेंगे, ठीक है। ऑक्यूपाइड में करने के लिए माउस राइट में क्लिक करेंगे, एक टिप पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर ओके करेंगे, ठीक है। ये ऑक्यूपाइड हो गया, ठीक है। फिर इधर राइट साइड क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट हो गया, ओके। अब जो हमारा यहाँ VFD पर 0% फैन कमांड दिखा रहा था वो 100% हो गया। हमने 100% कमांड दिया है, ठीक है। और जो हमारा फीडबैक आ रहा है वो 65% आ रहा है, तो ठीक है। हमें फुल स्पीड में इसको अगर नहीं चलाना है, मीडियम स्पीड में चलाना है, तो हम इसको ओवरराइट में इसका परसेंटेज 70 कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पर 70 शो करेगा, जो 35 हर्ज के आसपास में होता है, ओके। अब हमारे यहाँ पर फीडबैक चेंज हो गया ना। अब यहाँ पर रनिंग शो कर दिया, यहाँ पर भी रनिंग शो कर दिया, यहाँ ऑक्यूपाइड में है, ठीक है। और हमारा ये जो ग्राफिक का जो फैन है वो व्हील बोलते हैं, ब्लोअर, ये भी रनिंग हो गया, ओके। अब हमें क्या कूलिंग चाहिए, तो टेम्परेचर सेट पॉइंट जो 22 है इसको हम कम करेंगे। तो इसको कम करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओवरराइट में जाएंगे और ओवरराइट में जाने के बाद यहाँ पर हम 17 सेट पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा वाल 10% ही ओपन था, अब ये फुल्ली ओपन हो जाएगा, ओके। देखिए अब ये धीरे धीरे इसका फीडबैक और इसका वाल्व कंट्रोल वाल्व दोनों बराबर हो जाएगा, यानी ये जो वाल है फुल्ली ओपन हो गया। ये रिसाइकलिंग पंप है, ओके। ये प्री कॉइल है, ये प्री फिल्टर है। अगर ये फिल्टर डर्टी हो गया यानी पूरा गंदा हो गया तो यहाँ पर डर्टी अलार्म शो करेगा, ठीक है। ये जो बाहर से जो हम हवा ले रहे हैं इस HU के अंदर, उसका जो टेम्परेचर है, जो फ्रेश एयर टेम्परेचर यहाँ पर जो लिखा हुआ है 35 है। और उस हवा में जो नमी आ रही है, यानी नमी क्या बोले, नमी दो थोड़ा पानी टाइप का होता है ना, ह्यूमिडिटी, वो 59% है, ठीक है। हवा यहाँ से प्रवेश करती है, प्री फिल्टर को टकराती है, प्री फिल्टर से प्री कॉइल पर टकराती है, प्री कॉइल से जो कूलिंग कॉइल है उस पर टकराती है। इस पर टकराने के बाद जब ये हमारा ब्लोअर जब आगे पाए हवा को पास करता है, हवा चिल्ड हो जाती है
और ये रूम में चली जाती है। ये प्रक्रिया बार बार होती है, इसके वजह से रूम में बहुत चिल्ड होती है। अगर रूम में चिल्ड नहीं हो रहा है तो हमारा दो प्रॉब्लम होगा, या तो एसी नहीं चल रहा है या एसी चल रहा है और चिल वाटर का जो लाइन है वो ब्लॉक है। जब चिल वाटर का लाइन ही ब्लॉक रहेगा तो लाजिम है कि कूलिंग नहीं होगा। तो आपको अगर उसे चेक करना है तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। अगर ये 100% यहाँ पर शो कर रहा है और फीडबैक भी उसके आस पास ही आ रहा है, इसका मतलब कॉइल खुला हुआ है। और हम इसका जो सप्लाई टेम्परेचर जो है यहाँ पर ये कितना जा रहा है, जो बाहर से ले रहे हैं और अंदर है, इसमें 16-17 डिग्री का फ़र्क होना चाहिए, तभी कूलिंग हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।